तो पहले आता है सिमरन। सिमरन जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को सीधा नहीं चल सकता वो, फिर उसको क्या सहारा देते हैं, कोई उसको छोटा रेड़ा या साइकिल, जहाँ उसकी उंगली पकड़ के माता पिता चलाते हैं, पहले उसको सहारा देना पड़ता है। फिर जब उसके पैर सद जाते हैं, वो दौड़ने लगता है, फिर तो वो स्पीड लगाता है, अपने आप दौड़ता है। फिर तो आप पकड़ोगे तो भी हाथ में नहीं आएगा अपने आप। इसी प्रकार जो साधक है वो बच्चे की तरह ही होता है, जब गुरु के पास उपदेश लेता है, गुरु की शरण में जाता है, तो वो ये गुरु के यहाँ जन्म हुआ है, उसका बालक है वो, ठीक है। अब वो एकदम तो उसका ध्यान नहीं लगेगा ना, एकदम उसका स्मरण आएगा। स्मरण तो गुरु ने उसको सहारा दे दिया, किसका, मंत्र का दे दिया। अब मंत्र है, मंत्र के साथ क्यों, मन की तो आदत है ना, मन की आदत है, अभी वो अकेला रुक नहीं सकता, उसको कोई ना कोई आलम्ब चाहिए, वो कोई ना कोई चीज़ पकड़ेगा, कभी वो संसार की इस विषय को पकड़ेगा, उस यार एक विषय में रुकता नहीं है वो, कभी वो, कभी देखने वाली, कभी खाने वाली, कभी सुनने वाली, कभी कुछ, वो उन सब पे भागता है। तो उसको क्या पकड़ा दिया फिर समरण का। अभी समरण का तो उसने कभी रस लिया ही नहीं, नाम का तो रस लिया ही नहीं है। रस किसका लिया, संसार का लिया है, संसार की बातों का लिया है, संसार के भोगों का लिया है। तो उसको आदत तो वो पड़ी हुई है, तो वो जब समरण जब दिया जाता है, तब उसको लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो निरुखा निरुखा सही है, उस स्वाद उसको आता नहीं। क्योंकि स्वाद आता है जब सिमरन की गहराई में जाते हैं, तब ऊपर तो आता नहीं है। जैसे जैसे सिमरन बढ़ता जाएगा, तो ऐसे वैसे वैसे फिर मन शांत होता जाएगा, फिर अंदर से आनंद आना शुरू होता है, शांति। एक बार आनंद और शांति अंदर आनी शुरू हो जाए, फिर तो मन छुड़ाने से भी नहीं छोड़ेगा। फिर तो ये होगा, दूसरा पास में बैठेगा ना, तो ये लगेगा ये कब जाए और कब मैं ध्यान में करूँ, कब जाए। कोई ध्यान में उठाएगा तो भी उसको लगता है कि नहीं, थोड़ी देर और बैठना था। और शुरू शुरू में क्या लगता है, शुरू शुरू में ये लगता है 5 मिनट बैठ जाओ, देर तो बहुत ही होगी, बहुत ज़्यादा देर होगी। वो बार बार फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, बार बार टाइम देखेंगे, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मन उसमें जाना नहीं चाहता। मन तो आनंद में खुश होता है, और वो आनंद उसने जाना नहीं सिमरन का, उसको एक बार चखाना पड़ेगा। चखाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, संसार में भागेगा तो संसार से क्या है, बैराग। संसार में दिखाना पड़ेगा कि जिसके लिए भाग रहा है तू पहले नहीं देखा। अब देखने के लिए कहते टीवी देख ले, तो उससे कहो कि पहले टीवी कहते देखा नहीं तुझे, पहले भी तो बहुत देखा, पूरी उम्र ही होगी देखते को। खाने में जाएगा तो फिर पूछो उससे, कभी खाया नहीं तुमने, रोज ही खाता है, इतनी उम्र ही होगी खाते खाते है। वो कहा बाहर चले, तो बाहर कभी गया नहीं, बाहर भी तो देख ही आया। तो वो कभी खेत में घुमाएगा, कभी बाजार में घुमाएगा, कभी टीवी में घुमाएगा, कभी यहाँ घुमाएगा, कभी वहाँ। पुराने पुराने मुर्दे ले आएगा उखाड़ के, उससे पूछो ये मुर्दों से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये मन की आदत है, तो मन तो उसी में जीता है। अगर ये छूट जाए तो मरेगा, मरना कौन चाहता है बताओ। मरना तो छोटी सी चींटी हो ना, छोटा सा कीड़ा हो, मच्छर हो, उसको मारना चाहो तो वो भी मरता नहीं, वो भी सतर्क हो जाता है, वही उड़ जाता है, भाग जाता है। तो अपने बचाव के लिए तो छोटा सा मच्छर ही उपाय करता है। तो ये तो मन है, ये तो मन तो चाहता भी अगर ये इसका स्मरण हो गया, अगर इसका ध्यान लग गया तो मेरी तो छुट्टी है, फिर मेरी मालिकियत तो गई, और मुझे तो मालिकियत बना के रखना है। क्यों, हम लोग सब मन के गुलाम हैं, और वो चाहता है भी हमारे गुलाम बन के रहें। फिर तो मैं इनको मन मर्जी का कराऊंगा, जो मुझे देखना है वो दिखाऊंगा, जो मुझे खाना है वो खिलाऊंगा, जिस भोग में जाना है उस भोग में इसको ले जाऊंगा। क्यों, मालिक मैं हूँ, इसको नौकर बना रखा है, इसको जहाँ तहाँ घुमाऊंगा। और जब स्मरण होगा, ध्यान होगा, तो फिर मालिकियत उसकी चली जाएगी, फिर तो मालिक आप बन जाओगे। जब आप मालिक बनोगे तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। बताओ, एक आदमी आप मालिक बनाओ और फिर उसको नौकर बनाओ और आप मालिक बने। सरपंची की वोट पड़ते हैं ना, ये पुराने सरपंच को हटा के नया होता, तकलीफ होती है उसको। वो भी चाहता मैं ही बने, गद्दी पे मैं ही बैठा रहूँ है, एमएलए बन जाता है, वो कहता मैं बना रहा हूँ, प्रधानमंत्री बन जाए, वो कहता दूसरा नहीं आना चाहिए, सारी जिंदगी ये कुर्सी मेरे पास ही रहनी चाहिए। ये मन पता नहीं कब कब से कुर्सी जमा के बैठा है। ये मन जो है, ये मन से मंत्री, मंत्री आया ना, मंत्री मन से ही तो बना है, मन ही मंत्री है सबसे बड़ा। ये कहता है मेरी मंत्री, मेरी चौधर नहीं छूटनी चाहिए, मैं इस पर राज करता ही रहूं, करता ही रहूं। और इसने बचपन से किया है, बचपन से नहीं, पीछे के संस्कार भी इसके अंदर है, कब कब से ये राज करता आया है। अब जो ध्यानी है, जो स्मरण करने वाला है, जो भगत है, वो इससे गद्दी छुड़ा करके अब आप मालिक बनना चाहता है, इसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये बार बार जितना, वैसे तो पता नहीं चलेगा। देखो आप जब जब आप स्मरण नहीं करते,
जब ध्यान में नहीं बैठते तब तो आपको मन का पता ही नहीं चलेगा भी है कि नहीं है। जैसे ही ध्यान में बैठे, सिमरन में बैठे, फिर देखो इसकी बंदर की तरह कितनी, कभी हवाई में उड़ता है ये, कभी आकाश में उड़ता है, कभी पाताल में जाता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। उस वक्त से काम शुरू करता है। क्यों? अब इसको पता लग गया भी अब ये तेरी जड़ बढ़ेगा, तुझे ही खत्म करेगा। लेकिन जो गुरु के सीख पर चल पड़ता है, गुरु के रास्ते पर चल पड़ता है, फिर वो मन की नहीं सुनता। फिर तो वो कहता तू जहाँ भागना भाग ले, मैं तो अब मस्ती में बैठा हूँ, और सुमन शुरू कर देता है। सुमन शुरू करते करते फिर ध्यान की अवस्था आ जाती है। ध्यान के बाद में फिर समाधि की अवस्था आती है। तीसरी अवस्था है समाधि, जहाँ बिल्कुल मन टिक जाता है, शांत हो जाता है। ध्यान में भी कोशिश करनी पड़ती है, मन और सिमरन में। तो पहले तो सिमरन का नाम का ही सहारा लेना है। नाम लगते लगते पूरा, जब ध्यान लगने लगेगा तो नाम भी बंद हो जाएगा। उस वक्त नाम की परवाह नहीं, बंद हो जाए तो जाए, उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन शुरुआत तो उसी से करनी है। अभी टाइम थोड़ा सा बदल लो। जो दिन में करते हैं, दिन उगने के बाद में, जब शाम को करते हैं, शाम को एक तो ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि शाम का वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। चारों तरफ से शोरगुल, धूल मिट्टी, वाइब्रेशन होता है। और सुबह वातावरण होता है शांत, चुपचाप। सिमरन तो तब हो जब घर वाले बस पड़े हों चुपचाप किसी को पता ही ना हो कान को कान, उस टाइम बैठ जाए। और रात को जब ये सो जाए सब, जब सो जाए तब बैठो। फिर निर्णय कर लो, अपने को तो सोना ही नहीं, अपना तो काम ही एक ही है। हाँ, तब बैठो। और ऐसे बस सिमरन करते करते नींद आए लेट जाओ, नहीं आ रहे तो बैठे, अपना क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर उसमें जैसे जैसे ध्यान लग, सिमरन होना शुरू होगा, सिमरन होते 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 बस फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर मस्ती आएगी। फिर तो ये मन भी किधर नहीं जाएगा, मन भी कहेगा सिमरन में ही चलो, उसी में आनंद आ रहा है। पहले तो इसको भी घबराहट हो रही है, फिर ये भी उसमें रम जाएगा। हाँ, मन मस्त हुआ अब क्या बोले, हैं? कबीर साहब कहते हैं ना। हाँ, कबीर साहब कहते हैं अब तो मन मस्त हो गया, अब तो बोलना बंद, बाजना बंद, इधर उधर आना जाना बंद। सब कहीं जाता ही नहीं, मन को कोई जाओ, मन जाता ही नहीं है। वो कहता है अब तो छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को वो बहुत उद्यम करता है, ये वो है, उसको मुंह में दूध की निप्पल दे दो, बस वो दूध पीने लगेगा, वही शांत हो जाएगा। ऐसे ही मन छोटे बच्चे की तरह ही है। इसमें जैसे ही ध्यान की निप्पल इसके मुंह में दी, बस शुरू शुरू में तो इसको पीना ही नहीं आता, इसलिए परेशान है। जो एक बार ध्यान में दूध पीना, ध्यान का दूध इसने पीना शुरू किया, फिर नहीं छोड़ेगा ये। फिर तो आप भी हटाओगे तब भी, तब, क्योंकि उसमें तो इतने रस हैं, इतना रस है। सबसे ज्यादा रस तो उसी का ही है, आत्मा का। आत्मा से बड़ा और किसका रस है? परमात्मा और आत्मा से बढ़कर किसी का भी रस नहीं है। अभ्यास में थोड़ी कमी है, अभ्यास बढ़ाओ और